डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो टॉपिक है नीट और एम्स के लिए, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट और एम्स में हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल। हम डायरेक्ट डिजीज़ के बारे में करेंगे क्योंकि मैं एलोबरेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिजीज़ से बात करते हैं। वन डिजीज़ इज़ कॉल्ड क्रेटिनिज्म। तो इसमें जो हेयर होता है वो ड्राई हो जाता है और लेटरल आईब्रो बिल्कुल थिन हो जाते हैं। पेरी ऑर्बिटल अडीमा होता है जो आँख के नीचे काफ़ी फूल जाता है यहाँ पे, और जो स्किन होता है बिल्कुल पफ़ी स्किन और ड्राई स्किन होता है। तो स्किन बिकम ड्राई एंड थिक एंड टंग प्रोट्रूडिंग, टंग हमेशा बाहर निकला होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेटिनिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ऐसा होता है, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के वजह से होता है। तो आप मुझे ये बताएं क्रेटिनिज्म जो होता है हाइपर होता है या हाइपो होता है? देखिए हाइपो तो होगा नहीं, ये हाइपर की वजह से ही होता है। अनदर इज़ कॉल्ड मिक्स एडीमा। मिक्स एडीमा जो होता है नाम से ही पता चलता है कि इसमें भी पूरा मतलब कि जो स्वेलिंग हो जाता है, और सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के वजह से ऐसा होता है। ये दिस इज़ लीड टू द मेंटल स्टेटस चेंजेस भी होता है। इसमें भी लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा, मिक्स एडीमा, थिकनिंग, नोपिंग, एडीमा ऑफ द स्किन, कॉन्स्टिपेशंस होगा, इनफर्टिलिटी, हेवियर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कार्पल टनल सिंड्रोम्स। बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और T3 T4 का ट्रीटमेंट दे के उसे सही करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक ऐसी बीमारी है मिक्स एडीमा जिसे आप फ़ोन पे डायग्नोस कर सकते हैं, बिकॉज द वॉइस ऑफ दिस पेशेंट इज़ हस्की वॉइस एंड देयरफॉर इट कैन डायग्नोस ऑन ओवर द फोन। इसमें रात में नींद नहीं आएगी और दे लैक ऑफ मतलब कि जो भी कंसिस्टेंस वगैरह नहीं होगा, अलर्टनेस नहीं हो पाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म जो होता है, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीजेज टू द एबनॉर्मल। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसे ध्यान से बताइएगा कि इस बीमारी हाइपर में होती है कि हाइपो में होती है। इसे आप रेस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपको मतलब कि कितना आता है। हाइपरथायराइडिज्म जो होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीजेज टू द एबनॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड से एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। दिस हाइपर पैराथायराइडिज्म इज़ ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ओवर प्रोडक्शन जो होता है इट इज़ मेनली ड्यू टू द कैंसर की वजह से ऐसा रिपोर्टेड है। एक बीमारी होती है जो अक्सर क्वेश्चन आता है और आप आँख को देख के बता सकते हैं कि ये बीमारी है। ये बिल्कुल नॉर्मल आई है, ठीक है, ये नॉर्मल आई है, जबकि ये जो देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड ग्रेस डिजीज़ और एक्सोप्थेल्मिक वाइटर। इसमें बिल्कुल रिट्रैक्शन हो जाता है, बिल्कुल कवरिंग नहीं होती है आईलिड की यहाँ पे। तो थायराइड इनलार्जमेंट इज अकम्पनीड बाय द बल्जिंग ऑफ द आई बॉल, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिस। तो ये बेसिकली थायराइड के इनलार्जमेंट से होता है, और एक्सेसिव थायराइड हार्मोन अगर बॉडी में होता है तब ये एक्सोस्मॉल्थिस और ग्रेव्स डिजीज़ रिपोर्टेड है, जिसमें आई बॉल काफ़ी बल्जी हो जाता है, बल्की हो जाता है, बल्जिंग हो जाती है, फूल जाता है। द इनलार्ज थायराइड इज़ ओवर एक्टिव। जो इनलार्ज थायराइड है, हो सकता है वो कैंसर की वजह से हो या हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से हो, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन करने लगता है, एंड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन जिसमें बढ़ जाता है। द मोस्ट कॉमन जो होता है ये फीमेल में ज़्यादातर रिपोर्टेड है। और सिम्टम की बात करें तो इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, रैपिड हार्ट रेट इसमें बेसिकली बढ़ जाता है, नर्वसनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ट्रिमर होगा और रेस्टलेसनेस होगा। ट्रिमर जो हाथ पैर बिल्कुल कांपने लग जाते हैं, तो ये सारे चीज़ इसके सिम्टम है। एक्सोप्थेल्मिक वाइटर और ग्रेव्स डिजीज़ काफ़ी कॉमन है, एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। हैशीमैथो डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हैशीमैथो डिजीज़ जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और एंटीबॉडीज़ बन जाती है IgA और IgB, दे फॉर्म अगेंस्ट द थायरोग्लोबुलिन जो थायराइड के ग्लैंड सिक्रेट करता है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके वजह से
जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मतलब कि सही से काम नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीज़ इसके वजह से होती है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सिक्रीशंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड, कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि अपना सिक्रेशन पहले वो अपने स्पेस में रखता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रखता है और फिर बाद में वो डिस्चार्ज ब्लड के अंदर करता है। तो नन ऑफ दिस, दैट इज़ कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है पहले वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रख के फिर डिस्चार्ज करता है। इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड, सो दे आर प्रेजेंट इन द बैक साइड। अगर हम बैक साइड देखेंगे, मान लीजिए पूरा थायराइड ग्लैंड है, तो बैक साइड में देखेंगे तो आपको 4 ऐसे छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड नज़र आते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर बैक साइड में होते हैं। नॉर्मली 4 इन नंबर होते हैं, बट कैन बी मोर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये 4 ही होते हैं। ओवॉइड और कॉन शेप होते हैं, एंड दे आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बैक साइड और वेंट्रल साइड कह सकते हैं उस थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट समझने की बात यह है कि जो दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। जो पैराथायराइड सेल्स हैं 2 टाइप के सेल से बने होते हैं। वन इज़ कॉल्ड चीफ सेल, इसे हम चीफ सेल कहते हैं। अनदर इज़ कॉल्ड ऑक्सेंटिक सेल। तो चीफ सेल जो होते हैं मेनली सिक्रेटिंग सेल होते हैं और यही सारा चीज़ सिक्रेट करते हैं, और चीफ सेल ही जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड PTH। तो PTH इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलिप्स हार्मोन। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि कॉलिप्स हार्मोन कौन सा होता है। तो कॉलिप्स हार्मोन इज़ नथिंग, दिस इज़ अ पैराथायराइड हार्मोन। और ऑक्सेंटिक सेल्स जो होते हैं नॉन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ऑक्सेंटिक सेल्स जो होते हैं नॉन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं एंड दे आर स्टेन बाय द एसिडिक स्ट्रेन। एसिडिक स्ट्रेन से ये होते हैं ऐसा। फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो फंक्शंस जो होता है दे आर रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। जो भी फंक्शन होता है वो कैल्शियम आयन की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस, दे आर रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो ये ब्लड नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैल्शियम आयन को करता है। तो देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है कंसेप्ट है कि जो पैराथायराइड हार्मोन होता है सीरम मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करता है। द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो ये कैसे इंक्रीज कर सकता है? तो 3 मैकेनिज्म से करता है। वन इज़ कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स की वजह से कर सकता है, अनदर इज इंटेस्टीन पे एक्ट करके कर सकता है और बोन पे एक्ट करके कर सकता है। रीनल पे क्या करता है, ये देखिए नेफ्रॉन का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कैल्शियम का। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो फाइनली वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। इंटेस्टीन को एक्टिव करके कहेगा कि भैया आप फटाफट कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो डाइट से। तो कैल्शियम अगर डाइट से एब्जॉर्ब होगा, देख रहे हैं ये मतलब कि सपोज इंटेस्टीन है, मेनली स्मॉल इंटेस्टीन इसमें प्ले रोल करता है। तो स्मॉल इंटेस्टीन से फटाफट कैल्शियम एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। और बोन से भी कहेगा कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल को करके बोन से भी कैल्शियम को खींच के ब्लड में लेके आएगा। तो बेसिकली क्या है, इसका नुकसान ही तो कर रहा है बोन का, क्योंकि बोन से वो कैल्शियम को खींच ले रहा है। तो बोन क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, रिजॉर्प्शन देख रही हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, बोन रिजॉर्प्शन। तो बोन में क्या करता है, दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो PTH act on the bone and other skeletal structures. They mobilize the calcium from the bone into the blood. Therefore, they causes the weakness of the blood, and this is called weakness of the bone and bone resorption कराते हैं। बहुत important ये concept है और एग्ज़ाम में आता ही आता है। So it is essential to maintain the optimum calcium level in the blood। देखिए ध्यान से समझिएगा कि वैसे तो कैल्शियम जो होता है हमारे बोन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है ना। बोन मतलब कि कैल्शियम जो होता है आपको समझा मतलब बचपन से ही समझते आ रहे हैं कि जो कैल्शियम होता है हमारे बोन के लिए ज़रूरी है। तो ये पैराथायराइड हार्मोन अननेसेसरी ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्यों इतना इम्पोर्टेंस कर रहा है कि फटाफट इंटेस्टीन से भी खींच ले रहा है, और कैल्शियम जो होता है वो हमारे मतलब कि जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बोन से भी खींच ले रहा है, बोन को कमज़ोर कर रहा है। यानी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे बोन से ज़्यादा हमारे बॉडी को इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम ब्लड के अंदर।
तो क्या होता है कि अगर हार्ट को सही से काम करना है तो उसे कैल्शियम चाहिए। अगर कैल्शियम उसे नहीं मिलेगा तो हार्ट काम ही नहीं करेगा। तो हार्ट ज़्यादा ज़रूरी है बोन से, है ना। तो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बिकॉज दिस कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, हार्ट, नर्व्स एंड ग्रोथ ऑफ द बोन एंड टीथ। ठीक है, तो मसल्स को काम करने के लिए, हार्ट के मसल्स को काम करने के लिए, नर्व्स को काम करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसा करता है। तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग एज वेल। जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग होते हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर ही होते हैं, तो उनको भी ये काम करता है। कुछ डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होता है वो क्या करता है कि हाइपोकैल्सीमिया हुआ, मैंने कैल्शियम की कमी होगी। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ड्यू टू द विच मसल्स फेल टू रिलैक्स। और मसल, क्योंकि मतलब कि बोन में मसल्स में कैल्शियम नहीं मिल पाया तो दे लीड टू द टिटेनी बोलते हैं इसे, एंड मसल ऑफ द लैरिंग्स, फेस, हैंड और फीट पे ज़्यादातर ये असर करता है।